भी थे, पॉसिबिलिटी तो दूर की बात है, तो हो ही गई। और ये शुरुआती नॉक रेवेनेंट एक्सपार्क, उनको नहीं लगा था कि ये फाइट कुछ ऐसी रहेगी। बैकलाइंस पे देखिए थर्ड पार्टी के चांसेस भरपूर, गॉब्लिन उनको टेक डाउन किया जाएगा। एंड सोल दो प्लेयर्स खो चुके हैं। एपेक्स गेमिंग की पोजीशन का अंदाजा नहीं था, और कैसे लगेगा एपेक्स गेमिंग उनकी तरफ से ज्यादा कुछ एक्शन हमको देखने को नहीं मिल रहा। अपनी पोजीशन, अपनी प्रेजेंस छुपा के खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी ये रडार पे अगर देखें क्लस्टर उन्हीं के ठीक ऊपर बन रहा है। जैसे रेवेनेंट एक्सपार्क की बात करी थी, वो भी वहां पे मूव इन कर रहे हैं। विशिष्टा ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हल्का सा नॉक, और सदर्न साइड पे K9 तैनात। जोकर की कोशिश वशिष्ठा के अगेंस्ट एक ओपनिंग निकालने की, एक नॉक तो सिक्योर किया है, लेकिन यहां से आगे मूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला सिनेरियो है इस टाइम पे। एंड द फैक्ट इज जॉनी कि ये फाइट हो रही थी सोल और टैग के बीच में, जहां पे थर्ड पार्टी के चांसेस थे वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के, लेकिन बेफालतू RNTX का एक प्लेयर पकड़ा गया। वो तो रोटेशन करते हुए जा रहे थे पीछे की तरफ से, और वहां पे भी एक आध खिलाड़ी पिक ऑफ हो गया। वो तीनों के तीनों एक ही कंपाउंड के अंदर, यहाँ से निकलने का भी आज सच कोई जी प्रॉपर रास्ता शायद ही दिखेगा उनको। जोकर तो अब बस अपनी कोशिश करेंगे सर्वाइवल स्किल्स को और एनहांस करे। मेरे को याद है कुछ साल पहले की बात है, जोकर ने सर्वाइवल स्किल्स दिखाने की Oh कोशिश my करी थी, God. 1 वर्सेस 7 क्लच मारा था। I mean, चिकन डिनर के लिए अपनी टीम के लिए, बाय द वे। there's a reason why jokers are always placed above aces. फेयर मैन, आई मीन आई एग्री टू दैट। आई थिंक अगर ये लॉबी एक डेक ऑफ कार्ड्स है, दिस जोकर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ देम ऑल, बट फिलहाल आई थिंक ये डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ, डिस्प्ले ऑफ फायर पावर 8-बिट और व्हाइट वॉकर्स के बीच में हमको देखने को मिलेगा। 8-बिट की पोजीशन थोड़ी ऑकवर्ड है, बट बैकलाइन से जूसी और शुभ रोक के रख सकते हैं व्हाइट वॉकर्स को फ्रॉम पुशिंग दिस रिज। स्किप्स ऑल्दो फ्लैंक my से God. एक्सपोज्ड, बीस्ट ने वो एंगल ढूंढा, ओपनिंग निकाली अपनी टीम के लिए, बट टाइमली ट्रेड सारा निकालते हुए, और उसे जल्द ही कंफर्म भी कर लिया जाएगा। मैन एडवांटेज पूरी की पूरी 8-बिट के हाथों में। ये दिक्कत आ जाती है व्हाइट फॉकस की जब भी वो इस टाइप से फाइट लेते हैं। माय गॉड दैट नेड रिकोशिंग, ऑलमोस्ट सारंग फंस सकते थे उस पॉइंट पे, लेकिन फिलहाल स्किप्स को रिवाइव करने की बहुत ज्यादा जरूरत, क्योंकि शुभ और जूसी जैसे आपने मेंशन किया बैकलाइन से सपोर्ट दे रहे हैं, बट वो भी ज्यादा देर तक नहीं दे पाएंगे। इवन दे आर एक्सपोज्ड एज वेल। और व्हाइट वॉकर्स, तो एक्सपोजर की बात है तो पीछे की तरफ से अब नेबुला इनको सैंडविच करने के लिए आ रहे हैं, एंड दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल केस फॉर देम। जी बिल्कुल, बट देखिए सब बात कर रहे थे मुसीबत बढ़ाने की व्हाइट वॉकर्स के लिए। यंग प्रोडिजी फ्रॉम द साइड ऑफ 8-बिट शुभ बहुत ज्यादा डैमेज डिश आउट किया था ड्रीम्स को, नॉकआउट निकालेंगे स्केप्स, बट ट्रेड आता हुआ व्हाइट वॉकर्स के लिए अनस्टॉपी फ्रंट लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, शॉटगन के साथ एडवांटेज क्रिएट करी, और व्हाइट वॉकर्स किसी तरह अभी भी इस गेम में बने हुए हैं, ज्यादा देर तक नहीं बन पाएंगे बिकॉज़ नेबुला ई स्पोर्ट्स टाइमली थर्ड पार्टी यूटिलिटी डाली क्रेटोस ने, ओपनिंग भी मिलेगी। नॉकआउट यहाँ पे एक बार फिर से वेरॉन के हाथ लगता हुआ, फिनिश कन्वर्ट करने का लालच, और वो फिनिश सिक्योर भी नहीं कर पाएंगे। क्रेटोस पिक्सल बराबर एचपी के साथ कुछ सेकंड सरवाइव किया, फिनिश हो चुका है चोरी। 8-बिट के पास जाता हुआ वो एक्स्ट्रा पॉइंट जो कभी उनका था ही नहीं। नेबुला जैसे आपने मेंशन किया, वो एक्स्ट्रा फिनिशेस लेने के चक्कर में जिस खिलाड़ी को गिराना चाहिए था उसने आपके खिलाड़ी को गिराया, एंड उसका फिनिश 8-बिट उठा गई। काफी नाखुश होंगे इस टाइम पे नेबुला, अनस्केथ आना चाहिए था उनको बाहर थर्ड पार्टी से, और उन सब चीजों के बीच में अब 8-बिट शुड बी हैप्पी गिवन कितने फिनिशेस हैं उनके पास ऑलरेडी। उसके बीच में अभी ये जो हेक्सी के साथ हुआ इस टाइम पे, he will realize कि अब किसी भी स्प्रे पे इतना ज्यादा ओवर कमिट नहीं करना चाहिए। ओपन में भी थे, एक्सपोज भी थे, यस एक स्टोन का कवर है आपके पास, बट यू हैव नो क्लू कि सामने कितने प्लेयर्स हैं। नेबुला की टाइमिंग उस थर्ड पार्टी की वाज जस्ट स्पॉट ऑन। आई थिंक क्रॉस रिवर एग्जैक्टली क्या थ्रेट है वो चेक करने के लिए नोबी ही इज लीडिंग द चार्ज। क्रेटोस का लॉस, अनफॉर्चुनेट कैजुअलिटी, बट बदला लिया जाएगा नेबुला की तरफ से। 8-बिट बैकलाइंस पे देखिए ज्यादा कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि नेबुला अगर डिस्ट्रैक्ट होती है
तो शायद उनको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिले। नंबर्स अभी 8-बिट के खेमे में नहीं। और जैसे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे नेबुला और 8-बिट एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जस्ट अ लिटिल बिट नॉर्थ ऑफ दैट ये फाइट चलते हुए। वाइल्ड फैंग्स टेकिंग ऑन द प्लेयर्स ऑफ ईजी। इस समय लॉबस्टर सेंसे को नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे, बट ईजी के ऊपर उभी होता हुआ थर्ड पार्टी ग्लैडिएटर्स की तरफ से एक्विनॉक्स और नियो काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब। इसका फायदा उठा सकती है वाइल्ड फैंग्स, बट ऐसा होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। दो फिनिश ऑलरेडी कहना ने सिक्योर कर जरूर लिए, तो थोड़ा सा फायदा तो जरूर उठाया उन्होंने। बट जैसे आपने बोला, ये परफेक्ट थर्ड पार्टी की वजह से अब ना कि सिर्फ ईजी बल्कि वाइल्ड फैंग्स भी परेशानी में आ सकती है। सेंस से दोबारा अपनी एचपी बढ़ा रहे हैं। काना की स्प्रे की वजह से कोशिश जरूर थी एक प्लेयर को गिराने की। नियो ने राल्फी को फिनिश ऑफ भी कर दिया। काना अभी भी होल्ड कर रहे हैं इस एक एंगल को। वो अकेला खिलाड़ी अपनी टीम को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सेंसे तीसरी बार घुटने पे आ चुके हैं पिछले 1.5-2 मिनट के अंदर। That has been absolutely horrible for him। लेकिन ये नेड इस बार जस्टिन वो खुद को ही गिरा गए। स्प्रे गॉड नॉकआउट जरूर हो चुके हैं। गोटेन हैज बीन फिनिश्ड ऑफ टू। मात्र एक खिलाड़ी आपके सामने बचा इस टाइम पे, काना, जिसको आपको गिराना है, बट वो इतनी जल्दी कैसे गिरेगा? भाई सुदर्शन चक्र लेके घूम रहा था वो अपने हाथ में, बट ग्लैडिएटर्स कितनी देर तक सरवाइव करेंगे? सेंसे किस मोमेंट पे स्टेप अप किया है इस प्लेयर ने अपने टीम के लिए। लेकिन नाम सेंसे है तो एक आध चीज तो ये भी सिखा के जाएंगे। What a quick reset from Wild Fangs। I don't think Gladiators ने ये प्रेडिक्ट किया था कि इस तरह से ये फाइट जाएगी। जब शुरू किया था उस थर्ड पार्टी को, Wild Fangs के नंबर्स I think काफी ज्यादा कम थे। They found an opening as well, लेकिन उसके बाद भी काना एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल नॉक उन्होंने निकाला। बैकलाइन से और ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर ग्लैडिएटर्स के ऊपर, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अवेयरनेस थोड़ी सी कमजोर, बट यस, गेम कैन बी सेट फॉर सेंसे। नेबुला ई स्पोर्ट्स के बारे में लगता है भूल गए थे। कोई मौका ही नहीं था इस टाइम पे बचने का, जगह भी नहीं है सच वो बचने लायक। बट ओवरऑल अगर आप नोटिस करेंगे, जाने तो ग्लैडिएटर्स 12 फिनिशेस के साथ एलिमिनेट हुई है जी। दैट बी टोटली फाइन कि ठीक है, ब्लू भी पुश कर रहा था उनके अगेंस्ट, सो फाइट नहीं गई, इट्स ऑल गुड। सो मैं आइडियल रोंडो सिनेरियो बताता हूँ आपको। आइडियली आई थिंक रोंडो के ऊपर अगर आप किसी भी तरह डबल डिजिट पॉइंट्स पहुंच जाते हैं, इट्स कंसिडर्ड अ गुड गेम। बट ये आइडियल टूर्नामेंट नहीं है, ये मास्टर सीरीज सीजन 5 है। पावर जोन का इंक्लूजन सब कुछ बदल देता है यहाँ पे। बट आई थिंक ग्लैडिएटर्स की जैसा बात कर रहे थे, दे आर डेफिनेटली गोना बी क्वाइट कंफर्टेबल ओवरऑल लीडर बोर्ड के ऊपर। आई बिलीव 16 तो टोटल उन्होंने रेड बुल पावर जोन में ही निकाल लिए थे। जब हमने दो खिलाड़ियों की बात करी, दोनों के पास 4-4 थे। यस, एंड उसके अलावा 12 फिनिशेस पे गेम खत्म किया है, यानी 4 तो और उसके ऊपर निकाल ही लिए जी। 20 पॉइंट्स जस्ट विद द फिनिशेस। इजी। और ये पहला गेम है भाई, पहला गेम है इसलिए तो मजा आता मास्टर सीरीज के अंदर। लेकिन फ्रैगर ये भी भूल गए लगता है नेबुला ई स्पोर्ट्स को, और नुकसान भुगतना पड़ेगा इस समय रैपिड केओस को। लास्ट प्लेयर सर्वाइव करते हुए साइको। डिप्लॉयबल कवर के पीछे काफी ज्यादा यूटिलिटी दाबी जा रही है इस समय उनके द्वारा। नोमी का फिनिश कंफर्म करेंगे। यस, बट अर्जुन अभी भी तैनात। और बैकलाइन पे देखिए K9 Esports भी इंतजार कर रही है along with 8-bit and Revenant X-Pac represented by their last surviving players। RNTX के लिए थोड़ा मुश्किल गेम है यार। 4 फिनिशेस निकाले उन्होंने, मात्र एक खिलाड़ी बचा है। यानी हाई पॉसिबिलिटी की ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पोजीशन पॉइंट्स मिलेंगे उनको। इफ समहाउ निंजा सर्वाइव्स फ्रॉम दिस तो ही कुछ आगे बात हो पाएगी, बट K9 के ऑन स्लॉट की वजह से तो शायद ही नहीं। और इतने नेट्स फेंके कि लिटरली एक दिल की शेप बना दिया उनके अराउंड। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं स्कैड। थैंक यू। You're a lovely guy। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके आगे। What a circle। What a circle indeed। और what a game it can be। Visista Esports और TAG के लिए दोनों टीम्स काफी देर से वो कॉम्पाउंड्स शेयर कर रहे थे आपस में, लेकिन अब आई थिंक सेटलमेंट का समय आ चुका है कि किस पे हक बनता है उस क्लस्टर का। साथ ही साथ क्वांटम स्पार्क इनकी भी दाद देनी पड़ेगी। व्हाट अ फिनोमिनल रोटेशन कमिंग थ्रू। एक लौती टीम जिसके पास कवर एडवांटेज रहेगा, कंक्रीट कवर एडवांटेज रहेगा एंड गेम में। बस
एक ही दिक्कत आ सकती है इसमें कि अगर अगला सर्कल इनसे दूर चला गया फिर यही कवर्स उनकी कबर ना बन जाए। आई थिंक उससे भी डील किया जा सकता है, बिकॉज देखिए अभी स्टेज 6 चल रहा है, स्टेज 7 ट्रांजिशन जब तक होगा तब तक हमारी जितनी भी टीम्स वेस्टर्न साइड में है, K9 हो गई और ये आइसोलेटेड प्लेयर्स जितने भी हैं, अर्जुन, साइको, निंजा, सबको ये सब फोर्स रहेंगे, दे आर गोना बी फोर्स्ड टू मूव इनसाइड द प्ले जोन। और ये कंप्लीटली ओपन स्पेस है, टेरेन भी काफ़ी ज़्यादा पेचीदा, तो आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए नंबर्स जो हैं गायब हो जाएंगे। मेन कंसर्न क्वांटम स्पार्क के लिए एंड गेम में बनता है TAG और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स। अगर ये दोनों टीम्स आपस में नहीं भिड़ी तो क्वांटम स्पार्क को शायद थोड़ी दिक्कत हो, बट अगर TAG वशिष्ठा एक दूसरे के प्लेयर्स गिरा दे देन आई थिंक इट इज क्वांटम स्पार्क जिनके पास ये चिकन डिनर जा रहा है। ट्रू, बस इन सब चीजों के बीच में एक वाइल्ड कार्ड हाइपर कैट्स ना बन जाए कि डिसाइड करे या वी आर नॉट गोइंग फॉर द वेस्ट क्योंकि वहां पे ऑलरेडी K9 है, लेट्स गो फाइट टुवर्ड्स द ईस्ट। बट वो काफी डिफिकल्ट होगा एंड उस चीज से पहले ही डील कर रहे हैं क्वांटम स्पार्क्स के प्लेयर्स। ऑलरेडी एक नॉक आपने निकाल लिया एंड इन दैट मीन टाइम K9 अपने वेस्टर्न फ्रेज को वापस खाली करती हुई फ्लशिंग आउट ऑल दोज इंडिविजुअल प्लेयर्स। अर्जुन को फाइनली पिक ऑफ किया गया है, उसके अलावा बाकी जो दो खिलाड़ी बचे हैं उनसे भी डील करने की कोशिश। स्ट्रेंजर का नेड परफेक्ट इंडीड। K9 esports पूरा का पूरा क्लीन वेस्टर्न एज उनके कंट्रोल में, एंड यस ज्यादा क्लीन असॉल्ट। जैसा बात कर रहे थे हाइपर कैट्स की, अर्चित पिछले आई थिंक 2.5 या 3 मिनट से सिर्फ सदर्न साइड सर्कल की गार्ड कर रहे हैं। वो एज के बाहर है, प्ले जोन के अंदर भी नहीं आ रहे। उनका पूरा अटेंशन फोकस था कि भाई हाइपर कैट्स को ट्रैक करना, और एक एक करके उन्होंने अपनी टीम के लिए क्लीन अप भी कर दी है वो पोजीशन। और इसी के साथ हाइपर कैट्स का भी खात्मा हो चुका है इस मैच से। फॉलोइंग अप इज गोना बी 8-bit, और अब हम आ चुके हैं हमारी टॉप 4 टीम्स की तरफ, जहां पे नजर आती है TAG, वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स और क्वांटम स्पार्क। ये 3 टीमें अपने चारों प्लेयर्स के साथ जीवित, और इनके साथ मौजूद K9 ई-स्पोर्ट्स जो अपना आइडियल तो हो चुके हैं, लेकिन स्ट्रेंजर, स्नोजॉर्ड और टॉरस अभी भी मौजूद। मुझे लगा था थोड़ा क्लीन रहेगा K9 का ये रोटेशन, बट क्वांटम स्पार्क इनके प्लान्स ही कुछ और नजर आ रहे हैं आज। they don't want K9 to get space, और वो क्लियर कट दिख रहा है अर्चित की तरफ से। यशु का भी बहुत बढ़िया सपोर्ट आ रहा है उनके ऊपर, एंड साथ ही साथ अब तो स्काउट भी आ गए हैं उसी पोजीशन के ऊपर। तो ये दो खिलाड़ी पूरी K9 के लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर नो कवर्स। जॉनी जैसे आपने बोला, ओपन ग्राउंड्स, थोड़े बहुत एलिवेटेड एरियाज हैं, उसके अलावा नथिंग एल्स। नेड हल्का छोटा पड़ गया, स्मोक की वजह से आपको ज्यादा पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन मैं इस स्टेलमेट को टूटता हुआ देखना चाहता हूँ फाइनली, वशिष्ठा और टैग। जी बिल्कुल, ये काफी देर से चल रहा है, आई थिंक 10 से 12 मिनट लगभग इन दोनों टीम्स को इसी जगह पे हो चुके हैं। TAG ने इस पोजीशन का काफी अच्छे से फायदा उठाया है। थिंक जितनी भी टीम्स ने वो कॉम्पाउंड को पुश करने की कोशिश करी, सब शिकार बने TAG के ट्रैप का, बट इस समय स्पॉटेड आउट। यशु, व्हाट अ स्प्रे, नॉक निकालने में कामयाब, और काफी मुश्किल रीसेट रहेगा ये K9 ई-स्पोर्ट्स के लिए। आई थिंक ये ही K9 का खात्मा हो सकता है। स्नोजॉर्ड एक अलग जगह पे नॉकड आउट, स्ट्रेंजर फिनिश ऑफ भी हो चुके हैं। टॉरस के पास ऑप्शन ज्यादा नहीं, उनको छुप के ही रहना होगा। बट ये देखिए TAG और वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स जैसे ही अपना कवर छोड़ने की कोशिश करती हैं, शिकार बन जाते हैं ये भी क्वांटम स्पार्क का। ओह हर्ष, व्हाट अ स्पॉट टू हाइड इन। रॉनी आई थिंक पता था उन्हें, बट वो फ्लिक इतना ज्यादा टफ था एग्जीक्यूट करना कि एक पॉइंट तो चलिए मिल ही जाएगा हर्ष को, लेकिन इतना शोर आप मचाएंगे ओपन में खड़े होके, तो यही हर्ष रोना है आपका भी। एग्जैक्टली, टॉरस इकलौते खिलाड़ी है जिन्होंने थोड़ी सी परेशानी दे दी क्वांटम स्पार्क्स को, क्योंकि वो तो हर जगह फाइट ले रहे हैं, सारे एलिमिनेशन सिक्योर कर रहे हैं, 20 ओपन में पकड़े गए। This game is theirs. गॉड, क्वांटम स्पार्क्स कितने टाइम के बाद एक ऐसा स्टेटमेंट वाला गेम आया है उनकी तरफ से विद चिकन डिनर ऑलमोस्ट। और एक कन्विंसिंग चिकन डिनर भी रहेगा ये। देखिए 11 एलिमिनेशंस अभी तक ये निकालने में कामयाब, और इसके बाद अगर क्लीन अप रहा तो 13 फिनिशेस के साथ ये चिकन डिनर क्वांटम स्पार्क अपने लिए लेकर जाएगी। सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स उनके रास्ते में खड़े हैं, एक है जॉनथन और दूसरे वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के बीच। लेकिन जैसा कहा, 2 इंडिविजुअल्स
दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा डेडली। जॉनथन ने एक नॉक सिक्योर किया लेकिन उसके बाद इंस्टेंटली ट्रेड हो जाएंगे और ये रहा वो फाइनल मोमेंट। 20 की पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज्ड और क्वांटम स्पार्क